तब चले। आज भगवान द्वारकाधीश हो गए। ठाकुर जी के विवाह को समय आयो, लेकिन पहले बलदाऊ भैया का विवाह हो जाना चाहिए। बलदाऊ भैया का विवाह रेवत के पुत्र ककुतबी की पुत्री रेवती के साथ में बलदाऊ भैया का विवाह हुआ। ईमानदारी की बात बताना, रेवती है त्रेता युग की और बलदाऊ भैया है द्वापर युग की। एक युग बड़े हैं। ईमानदारी की आप लोग बात बताना कि काऊ के घर पे लड़का छोटो हो गए और बहू बड़ी आ जाए, तो मोहल्ला वाले का कहा लड़का छोटो बहू बड़ी, माते के घर पे कड़ी बड़ी। कन्हैया भी चढ़ा दे, भैया छोटो भाभी बड़ी। एक दिन बल्ला भैया को गुस्सा आया, हल और मूसल लिया, रेवती जी की खोपड़ी पे मारा और जैसे ही खोपड़ी पे लगाओ तो छोटी हो गई। छोटी कितनी हो गई? बराबर की क्या? बल्ला भैया ने बराबर का भी नहीं किया। अगर बराबर की बना लेते तो बल्लाओ भैया चाय बनाते, वो बिस्तर पे बैठी रहती। बोले हम भी बराबरी के हैं। बराबर का नहीं बनाया। बोले कितना छोटा बनाया? बोले कान के बराबर। क्या कान के बराबर भी नहीं बनाया? कान के बराबर यदि बनाते तो दिन भर कान ही भरती रहती। कान से भी छोटा बनाया। ईमानदारी की बात बताएं आपको, माताओं को विवाह की बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे बच्चे का विवाह होके आ जाए। और जैसे ही विवाह होके आ गया, एक जगह की मैं घटना सुनाता हूं आपको। एक जगह में कथा करने के लिए गया, वहां से निकला, वो माता जी ने निमंत्रण किया, पंडित जी भोजन करके जाना। ठीक है, मैंने कहा। बड़ी बेचारी उदास थी, बुढ़ी थी। बोले पंडित जी मेरे एक ही बालक है, इसका विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाए, उसकी कुंडली बुंडली कुछ देख लो, कुछ जब तक कुछ हो तो बताइए। मैंने कहा कि मैया जी तुम ठाकुर जी के पास कल कथा में आना और अपनी बात ठाकुर जी को सुना जाना। अगली वर्ष कथा की नहीं आएगी और आपके बच्चे का विवाह हो जाए। मैं मंच पे बैठा हूं, व्यास गद्दी पे, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं ये बात। वो मैया आई और आकर के ठाकुर जी से वो बात बोल गई। और ठाकुर जी के चक्कर में हमारी लाग लग गई थोड़ी सी। ठाकुर जी ने सोची चलो लाज रख ले, गरीब ब्राह्मण है जाकी। बाग मैया के बच्चा की शादी हो गई और योग बस दोबारा उसी गांव में मुझे फिर कथा कहने जाना पड़ा।
कथा में सब मैया आवे बिना दिखावे, जिनके घरे नोता खाए हुए गए थे हम। कथा का लास्ट दिन था, हमने भैया सबसे कहा कि चलो भाई मैया नहीं दिख रही, इनकी बच्चा को ब्याह भाव करनी, चलो पता करेंगे अपन लोग। पूछी, एक लोग ने बताया वो है मैया, वो है उनका मकान। जैसे ही हम उनके घर गए, माता जी राधे राधे, अरे पंडित जी राधे 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 राधे, बच्चे का विवाह हुआ कि नहीं, बहू घर में आई कि नहीं आई। महाराज जादना से वह कुलच्छनी घर में आई, हमारी तो फदियत ही कर देंगे। माताओं को पहले तो प्रसन्नता होती है, पहले बहू चंद्रमुखी दिखती है और धीरे धीरे सूरजमुखी, और कुछ समय और निकला तो ज्वालामुखी हो जाती है। आज बलदाऊ भैया का विवाह हुआ, अब ठाकुर जी की विवाह की तरफ चले। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, राजत भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यायो एक चह। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी हैं, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्माली, ये 5 पुत्र हैं उनके। सबसे बड़ा है रुक्मी, एक कन्या भी है, बाका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी आज बड़ी हो गई, भीष्मक जी ने एक दिन अपने पुत्रों से कहा, बेटा तेरी बहन विवाह के योग हो गई है। एक दिन नारद जी भी आए थे, वो मुझसे कह के गए हैं, राजन तुम्हारी पुत्री को वर रूप में स्वयं भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन भीष्मक जी ने अपने पुत्र रुक्मी से कहा, तो रुक्मी ने कहा कि पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह किसी राजकुमार के साथ में करूंगा। भीष्मक जी ने कहा कि बेटा यदि कृष्ण के साथ में तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। रुक्मी बोला, पिताजी वह रणछोड़ गायों के पीछे दौड़ने वाला, जंगल में गायों के पीछे विचरण करने वाला उस कृष्ण के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। लेकिन नारद जी के बताए अनुसार रुक्मिणी भगवान को मन ही मन अपना पति मानने लगी। आज रुक्मिणी जी ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली, जैसे मैया पार्वती जी ने प्रतिज्ञा की थी, यदि मेरा विवाह होगा तो भगवान भोले शंकर के साथ में होगा, नहीं तो सारा जीवन ऐसे ही नष्ट कर दूंगी। जन्म कोट लगो जन्म कोटि लगी रगन हमारी, बरहो कृष्ण
लगे रगर हमारी, जन्म कोट लगे रगर हमारी, जन्म कोट राधे जन्म कोट लगी रगर हमारी, बड़ा हो कृष्ण न थोड़ा कुंवारी, बड़ा हो कृष्ण न थोड़ा कुंवारी। संकल्प कर लिया कि यदि ठाकुर जी मुझे पति रूप में नहीं मिले तो सारा जीवन कुंवारे ही निकाल दूंगी। आज रुक्मी गया और जाकर के दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह पक्का कर दिया। आज जैसे ही रुक्मिणी को पता लगा कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में होना है, बड़ी दुखी हुई। अपनी दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास में गई कि भाभी, मैं तो कृष्ण को अपना स्वामी मान चुकी हूं, लेकिन भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते हैं। भाभियों ने कहा, बहन रुक्मिणी, तू भगवान को इतना चाहती है तो भगवान के लिए पत्र क्यों नहीं लिख देती। आज रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर के ये पत्र द्वारकाधीश को अति शीघ्र दे देना। जैसे ही वह ब्राह्मण गया, आज भगवान सभा में बैठे हुए थे, बड़ा सम्मान किया। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ठाकुर जी का तो केवल एक ही संकल्प है। जब भी कोई ब्राह्मण ठाकुर जी की पूजन के लिए जाता है, ठाकुर जी का कोई संदेश लेकर के जाता है, तो ठाकुर जी केवल सबसे पहले एक ही बात पूछते हैं, हे विप्र देवता, हे भूषुर, तुम्हारा धर्म और कर्म ठीक चल रहा है कि नहीं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। आज जैसे ही वह ब्राह्मण द्वारका में पहुंचा, भगवान ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, भोजन कराया, विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद मेरे प्रभु उस ब्राह्मण के चरणों को दाबने लगे। चरणों को दाब करके पूछा, विप्र देवता, आप बताइए द्वारका में कैसे आना हुआ। उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु ये आपका पत्र है। अरे भगवान ने कहा कि मेरा पत्र है, तो पत्र तो आप सभा में भी सुना सकते थे। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु ये प्राइवेट पत्र है आपका। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों से परमात्मा का कोई प्राइवेट नहीं होता, तुम इस पत्र को सभी के सामने पढ़ करके सुनाओ। आज ब्राह्मण ने उस पत्र को पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतांते। श्लोक लिखा है, रुक्मिणी कहती है कि प्रभु मैंने केवल अपने कानों से आपके गुणगान को सुना है, अभी तक देखा नहीं है, और आपके उसी गुणगान को सुनकर के मैंने अपने हृदय में आपका वो छाया चित्र अंकित कर लिया है। प्रभु मैंने अपने नेत्रों से अभी तक आपको देखा नहीं है, और यदि कहीं मुलाकात हो गई तो प्रभु मैं पहचानूंगी कैसे आपको। मैंने तो केवल आपके कानों के द्वारा आपको सुना है, नेत्रों के द्वारा अभी तक देखा नहीं है। भगवान ने कहा, हे विप्र देवता, जो स्थिति रुक्मिणी की है वही स्थिति मेरी भी हो रही है। विप्र देवता घबराने, प्रभु
रुक्मिणी ने मुझे देखा नहीं है, मेरे गुणगानों को अपने कान से सुना है, तो इतना सुनकर के वो द्रवीभूत हो रही है मेरे गुणों को सुनकर के। लेकिन मैंने अपने कानों से और संत महापुरुषों के द्वारा रुक्मिणी की सौंदर्यता का केवल वर्णन सुना है, देखा मैंने भी नहीं है। नीचे लिखा था पत्र में कि प्रभु कल के दिन शिषपाल बारात लेके आने वाला है और हमारे राज्य धर्म की परंपरा है कि कन्या का विवाह होने से पहले प्रत्येक कन्या गौरी पूजन करने के लिए जाती है। प्रभु मैं गौरी पूजन करने के लिए जाऊंगी, आप मंदिर में आ जाना और आकर के मुझे दर्शन दे जाना। मैंने तो केवल अपने कानों से अभी तक आपको सुना है, केवल देखा नहीं है। भगवान ने उसी क्षण रथ तैयार किया। रथ जैसे तैयार हुआ, तैयार होकर के रथ आज विप्र देवता को बैठाल करके मेरे प्रभु कुंडनपुर की तरफ बढ़े। जैसे ही कुंडनपुर की तरफ बढ़े, सामने दाऊ दादा आ गए। अरे कन्हैया, शाम को कहां जाने की तैयारी? कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया और विप्र देवताओं को बैठाल करके कुंडनपुर की तरफ चले गए। इधर शिषपाल बारात लेकर के आ गया। रुक्मिणी बड़ी दुखी हो रही कि जिस ब्राह्मण को भेजा वो ब्राह्मण अभी तक लौट करके नहीं आया, पता नहीं कितना समय लगेगा। शिशुपाल के हाथ बंधो कंगना, विधि ने कछु की कछु और करी। प्रभु कहीं ऐसा ना हो शिषपाल बारात लेकर के आ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि जो वस्तु किसी राजा को मिलनी चाहिए वो वस्तु कोई भिखारी लेकर के चला जाए। बड़ी दुखी हो रही हैं। दुखी होते होते आज रुक्मिणी जी ने पूजा का थाल तैयार किया और थाल लेकर के आज गौरी पूजन करने के लिए मां के मंदिर में आई। मां की सुंदर पूजा की। जय जय गिरिवज राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आज बड़ी सुंदर प्रार्थना की मैया से। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय पतनी, जय हो खड़ानंद माता, जय गति पतनी खड़ानंद माता, जगत जननी दामिनी रोटी गाता, जगत जननी दामिनी रोटी गाता, जगत जननी दामिनी रोटी गाता। आज बोली गोविंद भगवान की। आज कथा के बाद जो प्रसाद का वितरण होगा वो हमारे सम्मानीय भीकमपुरा पंचायत के सरपंच मोनू सिंह यादव
मोनू सिंह यादव की तरफ से आज के प्रसाद की व्यवस्था है और भंडारे की व्यवस्था है। नहीं, आप लोग सोच रहे हैं महाराज बहुत देर हो गई, मुँह देखत देखत पुरियन की को नहीं कह रहा हूँ, क्या बात है। तो जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर, भैया उनसे करबद्ध निवेदन है कि प्रसादी जरूर पाके जाएं। आज मैया ने प्रार्थना की, आशीर्वाद हो गया माँ का। बोले बामो अंग फरकने लगे, शुभ सगुन हो गया। एक बात आप लोगों को कहूं, पुरुष का कोई दायां अंग फड़के तो शुभ होता है और माताओं का कोई बाम अंग बायां अंग फड़के तो शुभ होता है, लेकिन एक आध बार फड़के तो शुभ होता है। वो दिन रात फड़के तो डॉक्टर की सलाह ले लीजिए भैया, नहीं कहे महाराज कह रहे थे कि शुभ होता। मैया का आशीर्वाद हो गया। आज जैसे ही मां का आशीर्वाद हुआ, उधर मेरे ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ होकर के आज मंदिर के समीप आ गए। आज जैसे ही मंदिर के समीप आए, मैया को कहीं ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है, बड़ी दुखी होने लगी। कहती है मां, मैंने विधिवत आपकी पूजन किया, लेकिन मेरे स्वामी मेरे गोविंद का मुझे दर्शन नहीं हो रहा था। आज बार बार प्रार्थना करती है, दरस मोह दीजो, दरस मोह दीजो, बांके बिहारी दरस जो बाके बिहारी दरस मोहि दीजो, बाके बिहारी बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी दरस मोहि दीजो, बाके बिहारी दरस मोहि दीजो, बाके बिहारी। उलझे नैना सुलझत नाही, उलझे नैना सुलझत नाही, उलझे नैना सुलझत नाही, कोट जतन कर हारी, कोट जतन कर हारी, बाके बिहारी दरस मोहि दीजो, 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 बाके बिहारी। आज जैसे ही प्रार्थना की, उसी समय मेरा गोविंद रथ लेकर के आज मंदिर में उपस्थित हो गया। आज भगवान की उस छटा को देख करके जो भी सैनिक मैया रुक्मणी जी के साथ में आए थे, भगवान की उस छटा को देख करके गदगद हो गए। कोई सैनिक कहता है, देखो इसका मोर मुकुट कितना सुंदर है। कोई कहता है, इसकी बांसुरी को तो देखो। कोई कहता है, इसके कमर में जो पीतांबर बंधा है, पीतांबर कितना सुंदर है। आज भगवान की छवि का अवलोकन करते करते सारे जो सैनिक थे भगवान की छवि पर मोहित हो गए। उसी क्षण मेरे ठाकुर जी ने रुक्मिणी को लिया और रथ में बैठा करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। आज जैसे ही वहां से निकले, सैनिकों ने कहा, अरे भैया
उस कन्हैया की छवि का ही अवलोकन करते रहोगे कि रुक्मिणी का भी पता बताओगे। रुक्मिणी कहाँ है? एक सैनिक बोला, अरे रुक्मिणी तो मंदिर में पूजा कर रही है। दूसरा बोला, मंदिर में जाकर के तो देखो। तीसरा बोला, रुक्मिणी मंदिर में नहीं है, हरण हो गया, हरण हो गया। सभी सैनिकों ने कहा हरण हो गया। जैसे ही पता लगा कि हरण हो गया, शिषपाल को इस बात का पता चला। ईमानदारी की बात बताना आप लोग, कोई दूल्हा बारात लेके आए और बारात बिल्कुल टीका पे पहुंच जाए और दूल्हा को पता लगे कि बाकी पत्नी का हरण हो गया, ईमानदारी से बताना दूल्हे राजा पर क्या बीतेगी। आज बड़ा दुखी हुआ। तब तक जरासंध आ गया सामने से, अरे शिशुपाल कोई बात नहीं है, मैं तो उस कन्हैया से 17 बार युद्ध में हार गया, तुम चिंता क्यों करते हो। आज शिशुपाल को समझाया। रुक्मी सामने से भगवान से युद्ध करने के लिए आया। आज जैसे भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ, भगवान मारना चाहते थे, तब तक दाऊ दादा आ गए। दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया ये अपना रिश्तेदार बन गया, इसको छोड़ दो। रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं कृष्ण के साथ अपना बदला नहीं लूंगा तब तक मैं कुंडनपुर वापस नहीं जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा कर ली। आज पंचकेश बना करके भगवान ने उसको छोड़ दिया और भगवान आज द्वारका में आ गए और ठाकुर जी का बड़ा सुंदर रीति रिवाज के साथ बड़ा सुंदर विवाह का आनंद चल रहा है। आज रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारका में आए हैं और बड़ी सुंदर वेद विधि के साथ में भगवान का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। कि लगे दूल्हा सा तू दिलदार साबरे, हमारी जो भी परीक्षित जी महाराज और मैया इनको लेके श्रीमती मुन्नी देवी और रामेंद्र सिंह जी और परिवार के जो सदस्य हैं वो आकर के ठाकुर जी का कन्यादान करवाएं और पैर पखराई करवाएं। घर के जो भी हमारी माताएं बहनें हैं वो एक एक दो दो से आएं और ठाकुर जी का पैर पूजन करें। परात मंगवा लो। वो लगे दूल्हा सा तू दिलदार साबरे, जय हो। वो तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार साबरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार साबरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। और महकता रहे दरबार साबुरे, महकता रहे दरबार साबुरे, हो तेरा हाँ तेरा हो तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे।
और बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। और सजाता रहे हर बार साबुरे, सजाता रहे हर बार साबुरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे तेरा। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग सुना दे तू नाचे मैं गाऊं। और नचाता रहे हर बार साबुरे, नचाता रहे हर बार साबुरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे, 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 तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रुक्मिणी रमण भगवान की। भगवान का पहला विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह कि सत्राजिता सुतनयाम, सत्राजिता सुतनयाम कृष्णा कृत्य किल्बिषा सेमंतकेन मृणायाम स्वयं मुग्धं तंतदंतवाम। आज भगवान का दूसरा विवाह सुखदेव जी कहते कि राजन परीक्षित, द्वारका में एक सत्रजित नाम के यादव हैं। भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक हैं। भगवान सूर्य की उपासना से उन्हें एक सैमंतक नाम की मणि प्रदान हुई। उस मणि का ये प्रभाव है कि पूजा करने पर दिन में 8 बार सोना देती है। एक दिन मणि को लेकर के आज सत्रजित भगवान के दरबार में गया। भगवान कन्हैया ने पूछा, रे सत्रजित, तेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? सत्रजित ने कहा, मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक भाई प्रसेन और मेरी एक बेटी
सत्यभामा। कन्हैया ने कहा तुम्हारे परिवार में केवल 3.5 लोग हैं और इतने सोने वाली मणि रखते हो। अगर तुम चाहो तो ये मणि राजकोष में जमा कर दो। इस मणि से जो धन आएगा उससे सारी द्वारका की व्यवस्था चलेगी। लेकिन सत्यजित ने मना कर दिया। एक दिन की बात, सत्यजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके जंगल में मृगा करने के लिए गया तो एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया। प्रसेन को मरा हुआ पाया। एक रीछ वहां आया और वो रीछ मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया। इधर द्वारका में हल्ला हो गया कि कृष्ण ने सत्यजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया। माताओं की ये विशेषता होती है इनकी, अगर इनके कान में कोई बात आ जाए तो प्रचार प्रसार करने में कोई देर नहीं होती। सत्यजित की पत्नी को सत्यजित ने बताया कि कन्हैया ने हमारे भाई प्रसेन को मार दिया है। सत्यजित की पत्नी ने पूरे गांव में शोर कर दिया। एक गांव में एक मौसी जी थी, मौसी जी। उस गांव की वे सबसे अच्छी सूचना और प्रसारण मंत्री थी। कोई भी बात उन्हें पता लगे और व्यवस्था पूरी वाईफाई के द्वारा सब तक कनेक्ट हो जाती। एक दिन एक व्यक्ति का लड़का खेत में से कुछ गन्ना तोड़ रहा था। मौसी जी ने कहा, गन्ना तोड़ते हुए उसको देख लिया। मौसी जी बोली, खूब तोड़ो, हमें क्या करने, बा को खेत आग लग रही, खूब लग जाए आग। आकर के उसने मौसी जी के पैर छुए। मौसी जी किसी से कहना मत। मौसी जी बोली, हम काऊ से नहीं कहें बेटा, खूब तोड़ो। नेक दूर चली, अरे हमाओ का बगर रहा दूसरे को खेत, को आदमी मिलो, हमाओ का बगर रहा दूसरे को खेत, एक टोरत तो रोज के 2 टोड़े। वह आदमी ने पूछी, मैया का बात है? अरे फलाने को लड़का है, वो गन्ना तोड़ रहा हो। अब बताओ सूचना फैलाने में क्या कसर पड़ी। घर तक आई तब तक 50 लोगों से कह दी और वो बच्चा से कह के आई कि हम काऊ से नहीं कहें, बिल्कुल काऊ से नहीं कहें। यही स्थिति सत्यजित की पत्नी की है। करने करने जपे जना, एक दूसरे से पूरी द्वारका में हल्ला हो गया कि कृष्ण ने मणि की चोरी की है और प्रसेन को मरवा दिया। इस बात का पता रुक्मिणी को लगा। रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु, हमने सुना है कि बचपन में माखन की चोरी भी करते थे आप। हाँ, माखन की चोरी तो मैंने की है। आज सारी द्वारका में हल्ला है, प्रभु आपने मणि की भी चोरी की क्या? भगवान ने कहा, देवी मैंने मणि की चोरी नहीं की। ये झूठा कलंक मुझ पर लगाया जा रहा है। आज भगवान ने गर्गाचार्य को बुलाया और पूछा कि मणि की चोरी मुझे झूठा कलंक क्यों लगा? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि कन्हैया, तुमने चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसलिए तुम्हें झूठा कलंक लगा। अब हमारी जो माताएं हैं, भाई बंधु हैं, भादों के महीने में चौथ का चंद्रमा होता है ना, उसके जो दर्शन कर लेती हैं। जो माताएं बहनें भाई बंधु यदि उस चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो किसी के घर पे पत्थर मारने से दोष खत्म नहीं होता। नहीं पड़ोसी के घर पे पत्थर बरसाए हुए लगो कि चौथ का चंद्रमा देख लिया, नहीं, ये गलत है बिल्कुल। चौथ का चंद्रमा का यदि आपने दर्शन कर लिया है
तो ये सैमंतक मणि की सुंदर कथा को आप श्रवण कर लो तो वो कलंक दूर हो जाता है। आज वही हुआ। भगवान ने कुछ साथियों को लिया और लेकर के जंगल की तरफ गए। जाकर के देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और वहां कुछ रीछ के पंजों के निशान हैं। आज भगवान उस रीछ के पंजों के सारे उस ऋक्षराज की गुफा तक पहुंच गए। देखा गुफा में वो सुंदर मणि रखी हुई है। जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, मणि को लिया, तब तक जामवंत जी महाराज आ गए। अरे कौन हो? मणि लेकर के कहां जाते हो? जामवंत जी और भगवान का 28 दिन तक युद्ध चला। उस 28वें दिन में जामवंत जी को जब पसीना आया, भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु आपका अवतार हो गया। एक बड़ी सुंदर चर्चा आपकी कथा आपको सुनाता हूं मैं। भक्त और भगवान का युद्ध क्यों हुआ? जामवंत जी और भगवान का युद्ध क्यों हुआ? भक्त और भगवान का कभी कहीं युद्ध होता है क्या? जब लंका में युद्ध चल रहा था और लंका का जब युद्ध संपन्न हुआ, युद्ध संपन्न होने के बाद में भगवान जब सभी वानर भालुओं के साथ में अयोध्या के लिए वापस आ रहे थे, तो भगवान ने जामवंत जी से पूछा कि युद्ध कैसा रहा। जामवंत जी ने कहा प्रभु युद्ध किसी मतलब का नहीं रहा। हमें युद्ध में बिल्कुल आनंद ही नहीं आया। भगवान ने कहा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे बड़े बड़े योद्धा थे और तुम्हें युद्ध में आनंद ही नहीं आया। बोले प्रभु एक बार मेघनाथ मुझसे युद्ध करने के लिए आया था, उसको मैंने पकड़कर पैर पकड़ करके घुमा करके लंका में फेंक दिया था। तब से मुझे कोई युद्ध करने वाला नहीं आया। जामवंत जी से कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? जामवंत जी ने कहा कि प्रभु हमारा और तुम्हारा थोड़ा युद्ध हो जाए तो आनंद आ जाएगा। भगवान ने कहा जामवंत जी ये मेरा मर्यादा का अवतार है। द्वापर में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, उस कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें वरदान देता हूं, उस कृष्ण अवतार में मेरा और आपका युद्ध जरूर होगा। आज वही जामवंत जी हैं और भगवान का दूसरा अवतार हो गया। आज कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हुआ। भगवान ने पूछा जामवंत जी और रहना चाहते हो क्या? जामवंत जी ने कहा कि प्रभु अब मुझे नहीं रहना, बस केवल हमारे सामने एक समस्या है, हमारी एक कन्या है, इस कन्या के पीले हाथ हो जाएं, बस फिर प्रभु मुझे आपके धाम के लिए जाना है। भगवान ने कहा अच्छा घर और वर तुम देख लो, विवाह मैं कर दूंगा। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु जब घर बैठे ही वर आ गया हो तो वर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी क्षण जामवंत जी ने आज उस कन्या का हाथ प्रभु के हाथ में दिया है और दहेज में वो सैमंतक मणि भी प्रदान कर दी। भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ। जैसे ही विवाह करके वापस आए, रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु विवाह करके वापस आ गए, मुझे बताया ही नहीं कि हमारी बहन कैसी है। ईमानदारी की बात बताना, रीछ की कन्या कैसी हो सकती है? जैसे ही पहुंचे कहा कि प्रभु विवाह करके आ गए और बताए नहीं कि हमारी बहन कैसी है। भगवान ने कहा कि तुम्हारी बहन तुमसे सुंदर है। रुक्मिणी जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया कि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से प्रभु अपने स्वामी की सेवा को किया हो तो मेरी बहन मुझसे सुंदर ना हो, मेरी जैसी ही हो जाए। और जल लेकर के वो जामवती के ऊपर छोड़ दिया। तो जैसी रुक्मिणी थी वैसी ही जामवती
हो गई। नहीं, ईमानदारी की बात बताना, अगर जामवती को प्रभु लेकर के जाते और रुक्मिणी जी यदि जामवती का दर्शन करती तो हो सकता है कि स्वाभाविक बात है कि रुक्मिणी जी को दर्शन करते ही बेहोश हो जाती, क्योंकि रीछ की कन्या रीछ जैसी थी। आज जैसे ही सत्यजित को पता चला, सत्यजित बड़ा शर्मिंदा हुआ और भगवान के पास आया। भगवान ने वो मणि सत्यजित को दे दी। सत्यजित ने कहा, प्रभु मैंने आपको झूठा कलंक लगाया है, प्रभु मेरे अपराध को माफ करो। और अपनी पुत्री सत्यभामा को भी भगवान के साथ में विवाह कर दिया और वो मणि लेकर के भगवान को दहेज में दे दी। बोले गोविंद भगवान के। भगवान के 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ, 6वां विवाह नग्नजिति के साथ में हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां बनी। और एक भौमासुर नाम का जो दैत्य था, उसने ये संकल्प किया था कि जब तक मैं 21,000 कन्याओं को अपने कारागृह में एकत्रित न कर लूंगा, तब तक उनके साथ एक साथ उनके साथ विवाह करूंगा। भगवान को जैसे ही पता लगा, आज भगवान गए हैं, उसकी कैद में 16,100 कन्याएं थी। भगवान ने भौमासुर दैत्य को मारा है और 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोले गोविंद भगवान की। इन्हीं 16,108 रानी और पटरानियों से भगवान के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान का बड़ा दिव्य यदुकुल आगे बढ़ा। जैसे ही इस बात का पता लगा कि भगवान के 16,108 विवाह हो गए, नारद जी को जैसे ही इस बात का पता लगा कि भगवान के 16,108 विवाह हो गए, नारद जी ने कहा कि मैंने एक विवाह कराने के लिए प्रभु से कितनी प्रार्थना की थी कि प्रभु आप अपना स्वरूप मुझे दे दो, तो मुझे बंदर बना दिया था। चलो चल करके आज अयोध्या चलते हैं, आज भगवान की खटपट कराकर ही मानेंगे। आज जैसे ही द्वारका में पहुंचे नारद जी जिस महल में जाते हैं देखते हैं, उसी महल में भगवान। सबसे पहले रुक्मिणी के महल में जैसे ही नारद जी पहुंचे, देखा प्रभु रुक्मिणी के साथ में बैठे बैठे भजन कर रहे। नारद जी ने कहा यहां काम बनने वाला नहीं। नारद जी दौड़े दौड़े जैसे ही गए, जाकर के सत्यभामा के महल में पहुंचे, देखा ठाकुर जी आज सत्यभामा के साथ में आज एक गाय का गोदान कर रहे हैं। भगवान ने कहा आओ नारद जी, एक गाय का दान मुझे करना है। नारद जी बोले मैं किसी की गैया भैया नहीं लेता, और दौड़े वहां से। नारद जी दौड़े दौड़े आए, जामवती के महल में पहुंचे। जामवती के महल में जाकर के देखा कि जामवती ठाकुर जी की सेवा कर रही है। नारद जी जिस महल में जाते हैं प्रभु का दर्शन होता है। नारद जी उदास हो गए। नारद जी ने कहा क्या करूं? भगवान ने कहा कि नारद जी तुम खटपट कराने के लिए आए हो, तुम्हारी भी इच्छा मैं पूर्ण करता हूं। आज भगवान 16,108 रानियों के लिए द्वारका में सबके लिए अलग अलग महल की सुंदर व्यवस्था है। द्वारका से दूर एक महल बना हुआ है, उस महल में के बाहर एक कोई रानी बैठी हुई है। नारद जी ने पूछा देवी जी आप द्वारका की रानी हैं या पटरानी? घूंघट के भीतर से आवाज आई, न तो मैं रानी हूं न पटरानी हूं, मैं तो यहां की महारानी हूं। भगवान के साथ विवाह करने से तुम्हें कोई लाभ है? नारद जी ने पूछा। घूंघट के अंदर से आवाज आई,
अरे बाबा, कहाँ से बाबा के साथ में, भगवान के साथ में विवाह कर लिया। 16,108 रानियां हैं, कभी समय ही नहीं मिलता मेरे लिए। चलो ठीक है, एक भजन सुना दो। ठीक है, सबकी इच्छा है। सबकी इच्छा है एक भजन सुनने की, भजन सुन लीजिए। कथा तो मैं पूरी करके जाऊंगा, चिंता मत करना, बैठे रहना बस आप। बड़ी सुंदर चर्चा की ओर लेके जा रहा हूं आप लोगों को। कि मनोहर माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, मनोहर माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। मनोहर माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्र का माथे, जय हो। अधर पर पानी की डाली, अधर पर पानी की डाली। और यहीं पर नट बदत शोभा, यहीं पर नट बदत शोभा हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। परस पर मिल के जो झूमे, और जब वृंदावन की गलियों में, जब वृंदावन की गलियों में, जब वृंदावन परस पर मिल के जो झूमे, जब वृंदावन की गलियों में। वो लटक कर लगते मन बतिया, लटक कर लगते मन बतिया हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की।
और मनोहर मनोहर माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम के, मनोहर माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम के। मनोहर माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, हमारे रसीली रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्याम। बोले द्वारकाधीश भगवान की। आज नारद जी ने पूछा, देवी जी भगवान से विवाह करके आप प्रसन्न हैं क्या? घूंघट के भीतर से आवाज आई। जैसे ही आवाज आई, क्या बताएं बाबा, जब से द्वारकाधीश के साथ में विवाह हुआ है सारी व्यवस्था ही खराब हो गई। द्वारकाधीश के पास मेरे लिए कोई समय ही नहीं है। नारद जी ने मन में विचार किया, यहां कुछ काम हमारा बन सकता है। नारद जी ने कहा कि देवी जी यदि तुम चाहो तो द्वारकाधीश से अपना विवाह कैंसिल भी कर सकती हो। घूंघट के भीतर से आवाज आई, यदि द्वारकाधीश के साथ मैं अपना विवाह कैंसिल कर दूंगी तो मेरे साथ विवाह कौन करेगा? नारद जी ने कहा कि मैं तैयार खड़ा हूं, आप तो व्यवस्था बताइए विवाह की। नारद जी ने कहा मैं तैयार हूं बिल्कुल। घूंघट के भीतर से आई, विवाह की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। बाबा जी पहले तो जाओ बाजार और नाई की दुकान पे जाओ, जो बड़े बड़े जटा जूट हैं पहले खुंडम खुंड कराए के आओ। नारद जी दौड़े दौड़े गए, नाई की दुकान पे गए, जितने भी जटा जूट थे सबकी राधे राधे हो गई। विवाह के लिए सामान, बोले सामान भी लगेगा। विवाह को सामान लेके सिंदूर चूड़ियां बिछियां नारद जी ने पोटली बनाई और सिर पे रख के चले आ रहे। विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। विवाह की पद्धति में जब तक होने वाला पति अपनी पत्नी के मांग में जब तक सिंदूर नहीं भरता तब तक विवाह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। नारद जी ने कहा कि देवी जी विवाह पूर्ण हो गया, अब मांग में सिंदूर भरें क्या? घूंघट के भीतर से आवाज आई, साड़ी के ऊपर ही सिंदूर डाल दो। नारद जी ने कहा देवी जी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कितनी तेज हवा चल रही है और साड़ी के ऊपर सिंदूर डालेंगे और सिंदूर हवा में उड़ेगा, और सिंदूर हवा में उड़ता है तो उसको अशुभ माना जाता है कि उसकी पति की शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। ऐसा हम नहीं कर सकते। नारद जी का तो पूर्ण मन है कि कब घूंघट खोल करके हम देखें कि हमारी होने वाली श्रीमती जी कैसी है। आज जैसे ही नारद जी ने कहा कि साड़ी के ऊपर सिंदूर में नहीं डाल सकता, आज नारद जी ने जैसे ही घूंघट खोला सिंदूर भरने के लिए, और जैसे ही घूंघट खोल करके देखा तो उस घूंघट के अंदर मेरे मनमोहन कन्हैया द्वारकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे।
आज जैसे ही ठाकुर जी के उस स्वरूप को देखा है, नारद जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपको बनकर के आना पड़ा। भगवान ने कहा कि नारद जी, तुम मेरी माया को जानते नहीं हो। तुम्हारे मन में विवाह का संकल्प उत्पन्न हुआ था, इसलिए मुझे एक गोपी का, एक नारी का वेश धारण करना पड़ा। आज भगवान ने नारद जी के मन का अभिमान दूर किया। बोले गोविंद भगवान के, द्वारकाधीश भगवान के। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान का एक नाम दीन बंधु ही है। परमात्मा ने किसी दीन के ऊपर कृपा बरसाई क्या? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान ने अपने मित्र सुदामा के ऊपर बड़ी कृपा बरसाई। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। नाम नहीं आया, कृष्णस्यासीत सखा, भगवान के एक सखा हैं। ईमानदारी की बात बताना, जब भाई का नाम उच्चारण होता है किसी के साथ में, कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, भाई हो तो बलराम जैसा हो, और सखाओं के नाम में जब पुकारा जाता हो तो सखा हो तो सुदामा जैसा हो। सुदामा बड़े विरक्त हैं। सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक मित्र द्वारका का राजा है, एक मित्र अपने मन का राजा है। दोनों मित्रों अपने गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए गए, तो एक मित्र तो द्वारका का राजा बन गया और एक मित्र अपने मन का राजा हो गया। सांदीपनी आश्रम में दोनों मित्र पढ़े। भगवान सांदीपनी आश्रम में ही विद्या अध्ययन करने के लिए क्यों गए? एक बार क्या हुआ, सांदीपनी ऋषि अपने गुरु की बड़ी सेवा करते थे। सेवा के करते करते सांदीपनी के गुरु को कुष्ठ रोग हो गया। सांदीपनी के मित्र जो विद्यालय में अध्ययन करते थे वो सभी छोड़ करके चले गए। अकेला सांदीपनी अपने गुरु की सेवा में रह गया। अपनी गुरु की इतनी सेवा की, सेवा के करते करते गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, सांदीपनी तुमने हमारी इतनी सेवा को किया है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे विद्यालय में एक न एक दिन भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जरूर आएंगे। सांदीपनी विद्यालय में दोनों शाखाओं ने विद्या अध्ययन की। भगवान 127 दिन उस विद्यालय में रुके और 64 विद्याओं का अध्ययन किया। लेकिन सुदामा 11 वर्ष तक अपनी गुरु की सेवा में रहा।
11 वर्ष के बाद सुदामा जी घर आए। घर आकर के सुदामा ने देखा कि माता और पिता ने उनका भी साथ छोड़ दिया है। सुदामा विद्वान हैं, पंडित हैं, लेकिन पंडित कर्म नहीं करते, भिक्षावृत्ति नहीं करते, केवल श्रद्धा और भाव से जो मिल जाता बस उसी में आनंद है। एक दिन गर्गाचार्य जी ने आज ये प्रस्ताव भेजा कि इस भूमंडल पर जितने भी विद्वान हैं, सारे विद्वान यदि आकर के मुझे संतुष्ट कर दें तो मैं अपनी पुत्री सुशीला का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। लेकिन गर्गाचार्य जी को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने कहा कि सुदामा, तुम भी सांदीपनी विद्यालय में पढ़ करके आए हो, तुम भी जाकर के गर्गाचार्य जी को संतुष्ट कर दो। आज सुदामा गया, सुदामा के साथ में गर्गाचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में सुदामा जी ने गर्गाचार्य जी को प्रसन्न कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, सुदामा, मैं अपनी पुत्री सुशीला का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। प्यारे, सुदामा चरित्र की कथा आपने अभी ये सुनी नहीं होगी जो मैं मंच से बोल रहा हूं। आज सुदामा जी को गर्गाचार्य जी ने संतुष्ट कर दिया और कहा, मैं अपनी पुत्री सुशीला का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा, गर्गाचार्य जी मुझे कुछ समय दो। समय मांगा। सुदामा जी अपने गांव वापस लौट करके आए। गांव में कुछ विद्वान और बड़े लोग रहते थे, उनसे जाकर के कहा कि मेरा विवाह होने वाला है, आप लोग मेरे साथ चलिए। ईमानदारी की बात बताना, जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है, सारे लोग उनका उपहास उड़ाते हैं केवल। सुदामा ने जैसे ही कहा कि हमारा विवाह होने वाला है, सारे गांव के लोग उनका उपहास उड़ाने लगे। सुदामा जी के साथ बारात में कोई नहीं है, केवल 5 लोग हैं, और 5 लोग भी ऐसे हैं जिनके सारे कपड़े फटे हुए हैं। यहां तक कि सुदामा जब विवाह करने के लिए गए तो उनके कपड़े भी फटे हुए थे। आज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह सुदामा जैसे ऐसे ब्राह्मण के साथ में कर रहा हूं जिसके तन के कपड़े भी फटे हुए, गर्गाचार्य जी की आंखें नम हो गईं। दौड़े दौड़े गए सब बारातियों के लिए, वो यहां तक सुदामा जी के लिए भी सुंदर कपड़े लेकर के आए। जैसे ही कपड़े लेकर के आए, सुशीला के साथ में विवाह संपन्न हुआ और गर्गाचार्य जी ने बहुत सा धन भी दिया। आज जैसे ही विवाह करके गांव से बाहर आए, आज सुदामा जी ने गर्गाचार्य के दिए हुए वस्त्रों को त्याग दिया, जो धन था वो भी वहीं छोड़ दिया। पत्नी सुशीला ने पूछा, स्वामी, मेरे पिता का दिया हुआ धन आपने क्यों छोड़ दिया? ये वस्त्र क्यों उतार दिए आपने? सुदामा जी ने कहा, देवी, कोई थोड़ा सा धन और थोड़े से वस्त्र दे करके मुझे संतुष्ट तो कर सकता है, लेकिन मेरे प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। देवी, मेरे प्रारब्ध में तो केवल गरीबी लिखी है। उसी समय सुशीला की आंखें नम हो गई। सुशीला बोली, स्वामी, मेरे लिए भी कुछ लाए हो क्या? सुदामा ने पोटली खोली। पोटली खोल करके एक साड़ी को निकाला। वो साड़ी 50 जगह से फटी हुई थी। उस साड़ी को लेकर के आज सुशीला ने अपने तन पे पहना है। सुशीला ने आज भारतीय नारियों को यह संदेश दिया है कि पति परमेश्वर होता है और पति की दी हुई वस्तु प्रसाद होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। आज सुशीला ने कहा
कि मेरे स्वामी मुझे फटी साड़ी लेकर के आए हैं, आज ये मेरे पति परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, मैं इसे त्याग नहीं सकती। आज सुशीला ने नई साड़ी को छोड़ दिया और अपनी पति की दी हुई 50 जगहों से फटी हुई साड़ी को पहन लिया। ये भारतीय नारी है। साड़ी पहन करके आज सुशीला सुदामा जी के साथ में अपने घर आई। स्वामी से पूछा कि स्वामी बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है क्या? सुदामा जी ने कहा कि देवी जाओ, जाकर के रसोई में देख लो। रसोई की स्थिति देखी गई, रसोई में कुछ नहीं था, एक बटलोई रखी हुई थी। बटलोई में एक केवल चावल का दाना था, बाकी चूल्हे में राख रखी हुई थी। आज सुशीला फूट फूट करके रोने लगी, बा प्रभु क्या मेरा प्रारब्ध है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, कालांतर में सुशीला के 4 पुत्र हुए, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। यहां तक स्थिति है कि एक दिन भोजन हो जाए तो दूसरे दिन खाने के लिए कुछ है नहीं। आज 15 दिन हो गए, सुशीला के घर में भोजन नहीं बना। आज सुशीला का एक बालक रोता रोता हुआ आया और कहने लगा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। माँ मैंने 15 दिन से कुछ खाया नहीं है। सुशीला ने कहा बेटा थोड़ा और धैर्य धारण करो, अभी कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन इतने में जैसे ही अपने बच्चे को समझा रही थी, तब तक रास्ते में एक आवाज आई, खील ले लो खील। एक खील बेचने वाली आई। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के अपने पुत्र के कानों को बंद कर लिया, कहीं ऐसा ना हो इस खील वाली की आवाज को सुनकर के मेरा पुत्र मुझसे कहने लगे कि माँ मुझे खील खाने के लिए दे दो। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, पैसा कहां से आएगा। आज खील मांगते मांगते सुशीला का वह पुत्र मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। स्थिति यह है कि सुशीला को मांग भरने के लिए सिंदूर भी नहीं। क्या सुशीला मांग नहीं भरती? मांग तो भरती है। जब सुदामा जी भजन करने के लिए बैठ जाते हैं, आसन को बिछा देते हैं और जैसे संध्या पूजा करके खड़े होते हैं, तो सुदामा के चरणों की जो चरण रज है, वो चरण रज लेकर के सुशीला अपनी मांग को सजा लेती है। आज बालक मूर्छित पड़ा है। थोड़ा जल लेकर के सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, अपने पुत्र के ऊपर जल को छिड़का। जैसे ही जल छोड़ा, बेटा खड़ा हो गया। खड़ा होकर के कहता है कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उसी समय एक सुदामा का पड़ोसी आया। पहले एक परंपरा थी कि हमारे पड़ोस में जो लोग रहते थे, एक दूसरों के घरों में कोई वस्तु आती थी तो हम पड़ोसी के घर भी उस वस्तु को देते थे। आज वह पड़ोसी बाजार से कुछ केले लेकर के आया, अपने बच्चों को दिया। पास में सुदामा का बच्चा खड़ा था, एक केले का फल लेकर के आज सुदामा के बच्चे को दे दिया। सुदामा के बच्चे ने उस केले के फल को लिया और सुशीला से कहता है कि माँ तूने 15 दिन से कुछ खाया नहीं है, माँ पहले तू इस केले को खा ले।
मां पहले तू इस केले को खा ले। सुशीला की आंखें नम हो गई। बेटा तूने भी 15 दिन से कुछ नहीं खाया, पहले तू इस केले को खा ले। लेकिन प्रारब्ध को कौन बदल सकता है प्यारे। जैसे ही वो बच्चा केला छील करके खाने लगा, इतने में एक बंदर आता है और वो बंदर केले को छुड़ा करके सुदामा के बच्चे से चला जाता है। बच्चा मूर्छा खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ता है। आज जैसे ही अपने बच्चे को मूर्छित देखा, सुशीला ने आवाज लगाई, अरे द्वारकाधीश, घर में ठाकुर जी का सिंहासन रखा हुआ था, सिंहासन को उठाया और उठा करके आज तुलसी के वृक्ष के नीचे रख दिया और आवाज लगाई कि द्वारकाधीश, यदि तुम्हें मुझे मां बनाना था तो मुझे मां बनना मंजूर नहीं है। जिसकी मां, जिस मां के आगे उसके बच्चों की मृत्यु हो जाए, मुझे मां नहीं बनना। ऐसी मां से तो अच्छी मैं बांझ हो गई। ऐसी मां बनने से अच्छा तो मेरा बांझ होना ठीक था। आज जैसे ही मेरे द्वारकाधीश ने सुशीला की आवाज को सुना, सुशीला कहती है कि प्रभु मुझे पुत्र नहीं चाहिए, यदि मुझे मां बनाना था तो ये मां बनाना तेरा सार्थक नहीं है, इससे तो अच्छा मैं बांझ हो जाती। आज द्वारकाधीश का सिंहासन हिल गया। भगवान दौड़े दौड़े चले आए। जैसे ही दौड़ करके आए, आज देखा सुशीला द्वारकाधीश को बार बार पुकार रही है। आज आकर के द्वारकाधीश ने एक बटुक ब्रह्मचारी का भेष बनाया। भेष बना करके आज द्वार पर आवाज लगा दी, देवी भिक्षाम देई, देवी भिक्षा को दो। सुशीला ने अपने स्वामी सुदामा से कहा कि जाओ जाकर के द्वार पर देखो, कोई भिक्षुक उन्हें पुकार रहा। सुदामा ने कहा कि देवी तुम ही चले जाओ। आज सुशीला जैसे ही द्वार पर पहुंची तो देखा एक बटुक ब्रह्मचारी खड़ा है कि देवी मुझे भिक्षा दे दो। सुशीला ने कहा, ब्रह्मचारी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बटुक ब्रह्मचारी ने कहा, कारण क्या? हमारा एक नियम है कि मैं केवल एक ही घर में भिक्षा व्रती करता हूं, दूसरे घर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूं। सुशीला ने कहा कि मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकती। बटुक ब्रह्मचारी ने कहा कि देवी जी, यदि तुम मुझे भिक्षा नहीं दे सकती तो उसका कारण क्या है? सुशीला ने कहा, हमारे घर में सूतक है। सूतक 2 प्रकार का होता है, एक सूतक 13 दिन का होता है, एक सूतक 27 दिन का होता है। सुशीला तुम्हारे यहां कौन सा सूतक है? सुशीला ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बटुक ब्रह्मचारी, न तो हमारे यहां 13 दिन का सूतक है, न तो हमारे यहां 27 दिन का सूतक है, हमारे यहां तो जन्म जन्मांतर का सूतक है। बटुक ब्रह्मचारी, हमारे यहाँ एक दरिद्रता का जन्म हुआ है, दरिद्री पुत्र का जन्म हुआ है, हम तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकते। आज बटुक ब्रह्मचारी ने कहा, देवी सुशीला, यदि तुम मुझे भिक्षा नहीं दे सकती तो अपनी दरिद्रता का दान ही मुझे दे। उसी समय द्वारकाधीश ने दर्शन कराया है और सुशीला से कहा कि अपने स्वामी को द्वारका के लिए भेज दे। कि सुन डगर डगर
और भटका आया तो छाई वो कैसी घटा बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। सुन डगर डगर भटका आया, सुन डगर डगर भटका आया, आई वो कैसी घटा बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो आई वो कैसी घटा, आई वो कैसी घटा बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम में फूलती फलती हुई डाली देखी। और सुन डगर डगर भटका आया, सुन डगर डगर भटका आया तो छाई वो कैसी घटा, छाई वो कैसी घटा बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। आज सुदामा जी ने कहा, सुशीला तुम जाओ और कुछ भेंट का इंतजाम करो। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, एक पोटली बना करके आज सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंच गए।
जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे, पूछा, भगवान कृष्ण इसी द्वारका में रहते हैं क्या? दरबानों ने कहा, सुदामा यहाँ के जो राजा हैं द्वारकाधीश, उनको ऐसे नहीं पुकारा जाता। श्री श्री चक्र चूड़ामणि द्वारकाधीश भगवान ऐसे नाम से संबोधित करते हैं। सुदामा जी ने कहा, अरे द्वारकावासियों, वो तो मेरे बचपन का मित्र है, मेरा लंगोटिया यार है। तुम जाओ और जाकर के कह देना कि तुम्हारा मित्र सुदामा तुमसे मिलने आया है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। जय हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब गया है, दर पे सुदामा गरीब गया है। है पगड़ी तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। असर पे है पगड़ी तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहल से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहल से जा करके कह दो कि मिलने सका पसे नसीबा गया है, मिलने सका पसे नसीबा गया है। मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो
वो इतनी ही सुनकर गले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, वो इतनी ही सुनकर गले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा गरीब आ गया है, इधर में सुदामा गरीब आ गया है, इधर में सुदामा गरीब आ गया है। आज सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ जाकर के कन्हैया से हमारा ये संदेश भेज देना।
शीस पगा शीस पगा न जगातन पे, प्रभु जाने को आहे बसो यही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपायन की नहीं शाम। द्वार खड़ो दुज दुर्बले को, रहो चकिसो वसुधा विराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। सुना सुदामा नाम जब, भूल गए सब काम। सुख सैया को छोड़ के सो दौड़ परे गोपाल। आज जैसे ही सुदामा नाम सुना, मेरे प्रभु स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे, स्वर्ण सिंहासन को छोड़ दिया। पीतांबर गिर गया, मोर मुकुट गिर गया। आकर के आज जैसे ही देखा, सभी मंत्रियों ने देखा आज प्रभु को क्या हो गया। आकर के आज जैसे ही देखा, सुदामा को हृदय से लगा लिया। आज हृदय से लगाते ही मेरे प्रभु के नैन सजल हो गए। मेरे प्रभु ने सुदामा की दशा को देख करके बड़ी करुणा दर्शाई। मेरे प्रभु कहते हैं, मित्र तुम इतने दिनों तक कहां रहे? अरे कोई संदेश भेज दिया होता। आज रुक्मिणी को आदेश किया, जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आती तब तक मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धुल दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मेरे प्रभु ने इतनी करुणा दर्शाई कि अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धुल दिया। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती, मेरे प्रभु ने सुदामा के पैरों में जो कंटक लगे हुए थे, आज मेरे प्रभु ने अपने दांतों से उन कंटकों को निकाला है। जाकर के स्वर्ण सिंहासन पर सुदामा को बैठाल दिया। आज अपने राजमहल की छुट्टी कर दी। जैसे ही शाम हुई, चरणोदक लिया। आज सभी द्वारका वासियों से कहा, इस जल को ले जाओ और पूरी द्वारका में इस जल का अभिसिंचन कर देना। आज मेरी द्वारका पावन हो गई, आज मेरी द्वारका पवित्र हो गई। सभी रानी पटरानियों से कहा, जाकर के सुदामा के चरणों में प्रणाम करो। सभी रानी पटरानियां आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा कि लाला 16,108 तेरी रानियां हैं, यदि एक एक करके प्रणाम मुझे करेंगी तो लगता है कि एक आध महीना इसी में गुजर जाएगा। इसलिए कन्हैया, इन सबकी जगह केवल तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर ले और मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान आज अपने मित्र के चरणों में लेट गए और आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने कहा, मित्र, गुरुकुल में हम दोनों लोग आप साथ साथ रहते थे, आपने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा, मित्र विवाह तो किया,
कन्हैया ने कहा, लाला तूने विवाह कियो, लेकिन एक भी पत्र मुंह को ना डालो। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तेरे भी तो इतने सारे विवाह हो गए, तूने कब मुझे चिट्ठी भोजन के लिए दी? अच्छा कन्हैया, तूने मुझे पत्र नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं भी पत्र देना भूल गया। लेकिन लाला तेरे इतने विवाह हुए, इन विवाहों का वर्णन तो मुझे सुनाओ। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी शाम को 5 बजे तक कोई विवाह की योजना नहीं थी और 7 बजे विवाह संपन्न भी हो गया। ना ही कहीं से टीको आयो और न ही कहीं मैं बारात लेकर के गया, सारे विवाह द्वारका में ही आकर के हो गए। अच्छा मित्र, मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी होगी। सुदामा जी मना करना चाहते थे, तब तक मेरे प्रभु ने आकर के उस चावल की पोटली को सुदामा जी की कांख से निकाल लिया और जैसे ही निकाल करके देखा, मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए। पोटली खोल करके जैसे ही देखा, पोटली में 4 प्रकार के चावल थे। टूटे चावल थे, धान के चावल थे, पीले चावल थे, साबित चावल थे। मेरे प्रभु समझ